है तो तुम्हारी आज की औकात काबिल नहीं है, तुम्हारी आज की पढ़ाई लिखाई और समझ काबिल नहीं है। अगर तुम्हें मर्सिडीज लेना है, जैसे मैडम ने कहा मर्सिडीज लेना है, या साहब ने कहा कि मेरे को दिसंबर में 10 तारीख को मर्सिडीज लेना है, लेकिन मर्सिडीज लेने के लिए जो औकात बनानी पड़ती है, पैसे की औकात, समझ की औकात, एजुकेशन की औकात बनानी पड़ेगी ना। अगर तुम्हें सेलिंग स्किल्स ही नहीं आता है, अगर तुम्हें लीड करने को ही नहीं आता है, क्योंकि जो मर्सिडीज लेना है उसके लिए तो पैसे आने हैं, तो टीम बनने हैं, तो टीम आना चाहिए, टीम आने के बाद टीम में रहना चाहिए, टीम रहने के बाद टीम से काम निकालना चाहिए, टीम से काम निकालने के लिए टीम से काम निकालने की औकात होनी चाहिए, टीम को मोटिवेट करना है तो टीम को मोटिवेट करने की औकात बनानी पड़ेगी, टीम को सिखाना है तो सिखाने की कलाकारी डेवलप करनी पड़ेगी, टीम को लीड करना है तो लीडरशिप स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी, टीम से बिकवाना है तो सेलिंग स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी, टीम को जोश पैदा करना है तो कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी, बोलने की कलाकारी तो डेवलप करनी पड़ेगी ना। क्योंकि 1 लाख का टीम को अगर आग लगानी है उनमें, और 1 लाख के टीम को उनके अंदर जुनून को पैदा करना, तो बोलने की कलाकारी होनी चाहिए, बोलने के साथ साथ ऑर्गेनाइज करने की कलाकारी होनी चाहिए, साथ साथ सेल्स कराने की कलाकारी होनी चाहिए, साथ साथ सेल्स मैनेजमेंट की कलाकारी होनी चाहिए, साथ साथ लीडरशिप की कलाकारी होगी। तो पहले तो आपने पर्सनल ड्रीम लिखा, फिर आपने प्रोफेशनल ड्रीम लिखा। अब दोनों ड्रीम और आपकी काबिलियत में बहुत अंतर है। आपने लिख दिया मर्सिडीज लेना है, लेकिन आपके पास जो कौशल्य है, स्किल है, वो शायद मारुति ऑल्टो का है। तो आप मारामारी कर लेंगे, एफर्ट डाल देंगे, घूम फिर के मारुति ऑल्टो ही आएगी। क्योंकि वो जो जिस तरह का टीम चाहिए, जो कमाने के लिए, मर्सिडीज लेने के लिए, वो टीम बनाने के लिए टीम बिल्डिंग की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो एजुकेशनल ड्रीम में आपको वो सब लिखना है कि लोगों से काम निकालने के लिए मेरे में जो जो कैपेबिलिटी की कमी है, मेरे में जो जो काबिलियत की कमी है, इन काबिलियत को मेरे को पूरा करना है। अब समझो आप एक हाउसवाइफ थी और आप आ गए 2 साल पहले नेटवर्किंग में। आपकी खास काबिलियत क्या है? बच्चों को संभालना, हस्बैंड को संभालना, घर संभालना, सब पूरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ को संभालना, सबके साथ रिश्ता रखना। ये काबिलियत आपने पिछले 20 साल में शादीशुदा जिंदगी में ये काबिलियत आपने डेवलप कर ली। अब वही 40 बरस की लेडी ज्वाइन करती है इसमें एज ए नेटवर्क, उसकी हाउसवाइफ की कोई कलाकारी की इसमें जरूरत नहीं है। आर यू विथ मी? उसकी हाउस, उसको अच्छा खाना बनाने आता है, उससे टीम तो बनने वाली नहीं है। वो अपने हस्बैंड को बराबर संभाल लेती है, उससे 10,000 आदमी को तो नहीं संभाल सकेगी। वो 3 बच्चों को पाल लेती है, लेकिन 3 बच्चों को पालना और 1 लाख का टीम को पालना, ये जमीन आसमान का फर्क है। अब 20 साल में वो लेडी घर में बैठ के अपनी एक हाउसवाइफ की जिंदगी बना चुकी है। वो लेडी इसमें नेटवर्कर करके ज्वाइन करती है तो उसे बहुत सारी कलाकारियां पड़ेगी अपने 0 to 3 इयर्स में। तो पहले 3 साल तो कलाकारी डेवलप करने में ही लगी है। वो लेडी 40 की है तो कम से कम 43 की जब हो जाएगी, तब तक शायद सेलिंग स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, अब ये सब चीजों की घर में तो कभी जरूरत पड़ी ही नहीं थी। मोटिवेशनल, इसकी तो कभी जरूरत ही नहीं पड़ी थी। लोगों को लेना, लोगों को इंटरव्यू लेना, अनजान आदमी लोगों को टीम में जुड़वाना, ये कलाकारी वो 40 बरस की लेडी को नहीं मालूम। तो जब वो यहाँ आती है तो पहले 3 साल तो उसे ये सब चीजें सीखने में अपनी जिंदगी निकालना चाहिए। पहले सीखोगे फिर कमाओगे। प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को पहले पैसे चाहिए, पहले सीखने के लिए रेडी नहीं है।
तो सबसे पहला आपको मैं पर्सनल ड्रीम लिखा आपने, फिर आपने कौन सा ड्रीम लिखा, फिर तीसरा कौन सा लिखा, एजुकेशनल। एजुकेशनल में जो जो अब सीखना है एज ए लीडर बन के, लीडरों में बोलने की क्षमता होती है, लीडरों में सब्जेक्ट की बहुत गहराई होती है। आज मेरे पास करीबन 500 अलग सब्जेक्ट के ऊपर मैं बात कर सकता हूं। आप बोलिए टीम बिल्ड करना है, तो टीम बिल्ड करने के 4 फॉर्मूले मैं आपको सिखा दूं। फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग। फॉर्मिंग यानी पहले टीम बनाते हो, 100 जन का टीम बना दे, फॉर्मिंग। फिर स्टॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग यानी फिर टीम में झगड़े चालू होते। आपने चक दे देखा? चक दे, शाहरुख खान का पिक्चर, कबीर खान क्या उसका नाम था। चक दे में पहला टीम फॉर्म होती है, फॉर्मिंग, फिर झगड़े होते हैं, स्टॉर्मिंग, फिर साथ आते हैं, नॉर्मिंग, और फिर परफॉर्मिंग। अब ये टीम बिल्डिंग की 4 स्टेप है। अब ये हाउसवाइफ को तो आती नहीं, अगर वो हाउसवाइफ ने टीम बिल्डिंग के ऊपर जॉन मैक्सवेल का किताब पढ़ लिया, 17 इररिफ्यूटेबल लॉज ऑफ हाउ टू बिल्ड अ टीम, जॉन मैक्सवेल का किताब पढ़ लिया, या संतोष नायर का टीम मल्टीप्लायर बोल के सीडी अगर ये लेडी ने देख लिया, तो ये लेडी को समझ में आ गया कि टीम बनाने में 4 स्टेप होते हैं। अब वो लेडी आ गई, अब लेडी के नीचे 100 जन आ गए। अब 100 जन मार्केट में जाके लोगों को जुड़वाना चाहिए। अब जुड़वाने के लिए सेलिंग स्किल्स की जरूरत है, सेलिंग स्किल्स की जरूरत है। अब वो लेडी सेलिंग स्किल्स के लिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया बुक पढ़ सकती है, जिग जिगलर का बुक पढ़ सकती है, ब्रायन ट्रेसी का बुक पढ़ सकती है, जैक डेली का बुक पढ़ सकती है, किंडलर ब्रदर्स का बुक पढ़ सकती है, एल्फ्रेड टैप का बुक पढ़ सकती है, जॉर्ज टैक का बुक पढ़ सकती है, जैक डेली का बुक पढ़ सकती है, नील रैकम का बुक पढ़ सकती है। और अगर ये सब नहीं करना है तो संतोष नायर का सेल्स मल्टीप्लायर सीडी देख सकती है। तो बेचने के लिए स्पैंको प्रोसेस होता है कि किसी को मिलने के पहले सस्पेक्टिंग करो, एस, फिर प्रोस्पेक्टिंग करो, पी, फिर उसको अप्रोच करो, ए, फिर नेगोशिएट करो, फिर क्लोज करो, ऑर्डर लो। जब किसी के घर जाते हो उसको मिलने के लिए तो सबसे पहला ओपनिंग करना पड़ता है, ओपनिंग करके उसका अटेंशन लेना पड़ता है कस्टमर का, फिर प्रोबिंग करना है यानी क्वेश्चंस पूछने हैं, और प्रोबिंग करके उसको इंटरेस्टेड, फिर सपोर्टिंग करना है, वहां पर अपने कंपनी के बारे में बताना, उससे वो कन्विक्शन आ जाएगा उसमें, फिर उसको क्लोज करना है तो वो एक्शन लेगा, फिर वो बोलेगा नहीं मैं सोच के बताता हूं, तो इसका मतलब है वो स्टॉलिंग कर रहा है। वो बोलता क्या गारंटी कि मैं आपके साथ जुड़ूं मैडम, मेरी जिंदगी बन जाएगी, इसको स्केप्टिसिज्म बोलते हैं। मेरे पास पैसे नहीं है तो इसको ऑब्जेक्शन बोलते हैं। मैं मेरी बीवी से पूछ के बताऊंगा, इसको ऑब्जेक्शन बोलते हैं। मेरे को करना ही नहीं है तो इसको इनडिफरेंस बोलते हैं। अब इनडिफरेंस को हैंडल करने का तरीका अलग है, स्केप्टिसिज्म को हैंडल करने का तरीका अलग है, ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का तरीका अलग है। ये वो हाउसवाइफ नहीं जानती और वो अपने 100 जन को सिखाती भी नहीं। तो बेचारे 100 लोग मार्केट में जाके खाली हाथ आते हैं, क्योंकि खाली हाथ कैसे नहीं आने का ये कलाकारी जो ये हाउसवाइफ जो उसकी लीडर है उसको जो सिखाना है वो बेचारी खुद भी नहीं जानती, तो वो कैसे 100 को सिखाएगी। तो ये बेचारे 100 जाते हैं, मार खा के आते हैं, इसमें से पहले ही 3 महीने में कम से कम 70 लोग उड़ जाते हैं। ये फिर जाके 100 को लेके आती है, उसने किसी को सिखाया नहीं, खाली सबको जोश भरते हैं, सब में जोश भरते हैं, खाली जोश से तो कुछ होने का नहीं ना। मैं आपको जोश भरूं कि आप कर सकते हैं, आपके अंदर वो जुनून है, आपके अंदर वो पागलपन है, जिंदगी में आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, आप एक फाइटर है, आपकी आंखों में मेरे को फाइटर का स्पिरिट दिखता है। जिंदगी है तो ख्वाब है तो मंजिलें हैं, मंजिलें तो फासले, फासले तो रास्ते हैं, रास्ते तो मुश्किलें हैं, कि फाइटर हमेशा जीतता, तू जीत सकता है।
अब ये सब डायलॉग तो मैंने मार दी। अब लेकिन जब वो मार्केट में जाता है और जब कस्टमर उसको बोलता है मुझे लेना ही नहीं है, तो ये मोटिवेशन का क्या काम आएगा? एमएलएम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोगों को कि प्योर मोटिवेशन से धंधा हो जाएगा। इसीलिए तीसरे गोल में मैंने कहा, तीसरा गोल कौन सा, तीसरा ड्रीम कौन सा है? उसमें आपको वो सभी कलाकारी लिखनी है जो आपको आने वाले 30-40 साल में लगने वाले हैं। तो सेलिंग स्किल्स लगेगी, टीम बिल्डिंग स्किल्स लगेगी, कम्युनिकेशन स्किल लगेगी, मैनेजमेंट स्किल लगेगी। अब इन सब के बुक्स है, ऑडियो है, वीडियो है और इसके ऊपर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी हैं। या फिर आप खुद बैठ के सोचिए कि कैसे हो सकता है। सो किताब पढ़ोगे, अभी जॉन मैक्सवेल का लीडरशिप की किताब पढ़ोगे, 21 इररिफ्यूटेबल लॉस ऑफ लीडरशिप, तो एक लीडर 21 चीज क्या करना चाहिए ये आपको समझ में आ जाएगा। तो जब आप वो 21 चीज करेंगे तो आपके लड़के पागल हो जाएंगे, लड़के लड़कियां जो आपके साथ काम करे वो पागल हो जाएंगे। अब माल बेचने के लिए जो करना है, जो किताब में लिखा है वो कर लिया तो माल बिकवा दोगे। टीम बनाने की कलाकारी वो सीखोगे तो वो कर लोगे। तो आपको अपने एजुकेशनल गोल में, क्योंकि साले सपने बड़े बड़े हैं, क्योंकि मर्सिडीज लेना है, घर लाना है, तो गोल यहां है और औकात यहां है। अब ये औकात को बढ़ानी है ना। ये हाउसवाइफ जो है अपने हाउसवाइफ का काम तो कर लेती है। हाउसवाइफ सिर्फ एक एग्जांपल है, हो सकता है टीचर है, एक आदमी टीचर है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता है, 40,000 उसके पगार है, उसको हमने पकड़ के ले आया, बोले सर आजा तेरी जिंदगी बदल जाएगी। वो भी बेचारा विश्वास कर लेता है और वो आ जाता है। उसे क्या लगता है टीचर की कलाकारी से मर्सिडीज आ जाएगी। अब वो क्या पढ़ा रहा था? CAT कैट यानी बिल्ली, BAT बैट या बैट यानी बल्ला। ये प्राइमरी टीचर है, इसको पकड़ के आपने ले आए। अब इसके जो सामने जो रोज सुबह बैठते हैं वो 50 आइटम होते हैं। 50 कौन होते हैं? बच्चे। वो 22 साल के इतने होते हैं, इतनी छोटी छोटी होते हैं। उनको ये कुछ भी बोले, CAT कैट यानी कुआ, कुछ भी बोले उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये बेचारा टीचर, ये 50 लोग और ये 50 बंधे हुए आइटम है, मतलब रोज सुबह लिपस्टिक पाउडर लगा के आ जाते, माँ बाप भिजवा देते हैं उनको छक मार के। ये 50, तो ये जो टीचर है इसको बंधे हुए आइटम के साथ काम करने की आदत है। अब इसको हम पकड़ के लेके आते, बोलते हैं 100 अनजान आदमी को जुड़वा। उसने जिंदगी में उसकी 50 जो सामने बैठे जान पहचान की, उसके बच्चे, उनके माँ बाप जान पहचान के, बाकी के टीचर, बाकी के स्टाफ जान पहचान के, उसकी बीवी वो उसकी जान पहचान के, उसके बच्चे उसकी जान पहचान के, उसकी एक दुनिया है। उस साले को पकड़ के हम लेके आ गए, बोले तेरी लाइफ बनेगी। और उसको मीटिंग में बिठा दिया, दूसरे 2 आदमी स्टेज पे खड़े हो गए, मैं कल ऐसा था, मैं आज ऐसा हो गया, मैंने मर्सिडीज ले लिया। टीचर भी साला ताव में आ जाता है। भोसड़ी के ताव में आने से तो काम नहीं चलेगा ना। ताव में आने से धंधा थोड़ी ना होगा। अब टीचर ताव में चला जाता मार्केट में जाता, बोलता झूठ, बोले भाग, बोले झूठ, बोले भाग, बोले झूठ, बोले भाग। टीचर आ जाता अपने गोद में, बोले सर ये तो बहुत डेंजर काम है, मेरा तो वस्त्र हरण हो गया। मैं मामा के पास गया, मामा ने मेरी चीर हरण कर दी। मैं मेरा चाचा के पास गया, उसने तो मेरे को रेप कर दिया। ये तो बहुत डेंजर काम है सर, ये मेरे से नहीं होगा, मेरा वही CAT कैट यानी बिल्ली, यही ठीक है। अब वो निकल जाता है और तुम सब सोचते हो कि आज के तारीख में कोई आदमी को पैसा ही नहीं कमाना है। पैसा सबको चाहिए, लेकिन पैसे के साथ जो काबिलियत बनानी पड़ती है
वो काबिलियत के लिए थर्ड ड्रीम यानी एजुकेशनल ड्रीम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वहां लिखिए वो सभी चीजें, वहां लिखिए वो सभी चीजें जो आपको पढ़नी है, पढ़नी है, पढ़नी है, पढ़नी है, छक मार के पढ़नी है। आपको अच्छा लगा तो भी पढ़नी है, ना लगे तो भी पढ़नी है। आपको पढ़नी है, आपको समझनी है, आपको जानना है। उस टीचर को वो सभी कलाकारी एक नेटवर्क का लीडर में जो होना चाहिए, वो सभी कलाकारी उस टीचर को पढ़ना चाहिए। अब उसके लिए वो किताब पढ़े, ऑडियो सुने, वीडियो देखे, किसी ट्रेनर का ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करे, या फिर पेड़ के नीचे बैठ के खुद ही सलाह सोचे, लेकिन कोई ना कोई उसकी तरकीब होनी, उसकी कलाकारी तो बिल्ड होनी ही चाहिए। तो आपको वो सभी स्किल्स, जैसे मैंने 400 किताब सेल्स की पढ़ी है, 1,000 सीडी मैंने सुना है, इसीलिए मेरा जो सेल्स का रेशियो आज से 35 साल पहले जब मैंने अपना करियर चालू किया तो मैं 50 जन के पास जाता था और एक आदमी मेरा वैक्यूम क्लीनर, क्योंकि मैं यूरेका फोर्ब्स में काम करता था जो साफ सफाई करने का मशीन है, मैं 50 आदमी के पास जाता था तो एक आदमी खरीदता था। फिर मैंने किताब पढ़ी तो किताबों में लिखा है बेटा बैठना ऐसे है कस्टमर के सामने, बोलना ये है, ये तो बोलो ही मत, और ऐसे कस्टमर को और उसकी बीवी को और उसके बच्चों को इन्वॉल्व करना है, और तुम्हें यहाँ बैठना है और तुम्हें ये बोलना है और ये नहीं बोलना है, और उसको ऐसे बैठने नहीं देना है, उसको ये करना है। एक एक किताबें लिखी हुई, तो किताब में बोला है जाते ही ये बोलो, फिर वो ये बोले तो ये बोलो, फिर वो बोले तो ये बोलो, फिर क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन पूछो, ये 18 क्वेश्चन पूछो, ये क्वेश्चन पूछने से ये होता है उसके दिमाग में, ये होगा तो वो इंटरेस्टेड हो जाएगा, जब वो इंटरेस्टेड होगा तब तुझे अपने माल बताना है। तो ये पूरा जो किताबें में लिखा था, तो मैं मार्केट में गया, 40 आदमी के पास जाता था तो एक बिकती थी। रेशियो इंप्रूव हुआ, पहले कितने के पास जाके एक को बेचता था, 50 आदमी के पास जाता था, डांस करता था तो 1 पैसा देता था, फिर 40 के सामने डांस करता था, फिर 1 पैसा देता था, फिर 30 के सामने गया और 1 चेक मिलता था, फिर 10 के पास गया तो 1 चेक मिलता था, फिर 3 के पास गया तो 1 चेक मिलता था, फिर 1 के पास गया और 1 चेक मिलता था। तब से लेके आज तक मेरा रेशियो 1:1 है। यानी अगर चंद्राकर साहब ने मेरे को नेटवर्कर करके ले लिया, मेरे को नेटवर्कर करके अपने नीचे टीम में ले लिया, तो मैं अगर एक आदमी को मिला तो मैं उसको जुड़वा दूंगा, मैं दूसरे को मिला मैं उसको जुड़वा दूंगा, अब तीसरे को मिला, उसके पास पैसे नहीं है तो भी अपना चड्डी गिरवी रख लेगा, लेकिन वो जुड़ लेगा। मतलब मुझे मैं 100 आदमी को मिला, मैं 100 आदमी को मिला तो 100 को जुड़वा सकता हूं। अब ये जो कलाकारी है ये ऊपर से नहीं आया, ये वो 400 किताब, वो 1,000 सीडी और सुनना नहीं है, उसको DIKW तक, DIKW जोर से बोलिए तो लिखिए। मैं ना बीच बीच में दोनों खेल रहा हूं, मैं गोल बुक में ही हूं, मैं अभी सुबह क्वार्टर मार, मेरे को याद नहीं है, मैं आपके ड्रीम बुक में ही हूं, लेकिन बीच बीच में मैं ऐसा खेलता रहूंगा। अभी मैं क्या बोल रहा हूं, DIKW, यानी वो किताब जो पढ़नी है उसको DIKW तक पढ़ना है। D फॉर डेटा, I फॉर इंफॉर्मेशन, K फॉर नॉलेज, D फॉर डेटा, I for information, K for knowledge, W for wisdom। अब देखिए
मैं कितनों के पास जाता था पहले और कितना एक चेक मिलता था? 50 के पास जाता था, एक चेक मिलता था। तो मैंने टॉम हॉपकिंस का बुक को पकड़ा, क्योंकि मेरे गुरु पहले बॉस जो अनिल कुमार गुप्ता थे, मेरे जो अपलाइन थे, उन्होंने मेरे को बोला कि टॉम हॉपकिंस की जितनी भी किताबें संतोष पढ़ ले। हमने मार्केट में गए, टॉम हॉपकिंस ने साले ने जितना किताब लिखा 20 किताब उठा लिए और टॉम हॉपकिंस का बुक लेके आ गए। अब हमने चैप्टर नंबर 1 खोला। चैप्टर नंबर 1 में टॉम हॉपकिंस बोलता है कि कस्टमर को मिलने के पहले ये डायलॉग तैयार करो या जो भी है। तो जब वो किताब में पढ़ता हूं तो मेरे पास क्या आ रहा है? डेटा आ रहा है। डी फॉर डेटा आ रहा है। वो बोल रहा, बेटा मैं कस्टमर के सामने जाएगा तो ये करना, ऐसे करना, ये करना। तो वो बोले जा रहा है किताब में या कोई ऑडियो में, कोई वीडियो में बोले जा रहा है, और मुझे क्या मिल रहा है? डेटा मिल रहा है, डेटा मिल रहा है, डेटा मिल रहा है ऐसा करना है, ये डेटा मिल रहा है। अभी मजे की बात डेटा की क्या है मालूम है? 24 घंटे में 95% डेटा गायब हो जाता है। ये रूल है। ये ब्रेन जो है ना, ये रिटेन नहीं कर सकता। तो 95% जो भी उस चैप्टर नंबर 1 में लिखा था, और मैंने उसे आज 5 बजे शाम को पढ़ी, समझो कल शाम को मैं 5 बजे मुझे 95% चीजें उस चैप्टर में जो मैंने पढ़ा था वो याद नहीं रहता है। इसके लिए कहते हैं, और 5% जो है, जो आपको मालूम है 24 घंटे के बाद, एक हफ्ते में वो 5% भी चला जाता है। एक हफ्ते के बाद उस चैप्टर के बारे में आपको सिर्फ एक धुंधला मेमोरी है कि चैप्टर बढ़िया था। तो किसी ने तुमसे टॉम हॉपकिंस का पहला चैप्टर क्या था एक हफ्ते के बाद, तो तुम बोलोगे बहुत ही बढ़िया चैप्टर था। नहीं, वो चैप्टर में क्या था? अरे बहुत कुछ था। नहीं, उसका अंदर मसाला ही मसाला था उसके। नहीं, उसके अंदर कंटेंट क्या था? अरे कंटेंट एकदम जबरदस्त था। लेकिन उसमें बोला क्या है? अरे बहुत जबरदस्त बोला है। इसको कुछ याद नहीं, क्योंकि डेटा आया, डेटा गया। तो जो बहुत दिमाग वाले लोग होते हैं, जो करियर बनाने के लिए आए हैं नेटवर्किंग में, जो करियर बनाने आए, हाउसवाइफ जो थोड़ा पैसा कमाने आई है वो तो फेल होगी। वो टीचर जिसको 40,000 मिल रहा है, वो सोच रहा है मैं 20,000 एक्स्ट्रा कमा लूं, वो आदमी फेल होगा। लेकिन जो टीचर आया है नेटवर्कर बनने के लिए और साल भर में टीचिंग का काम छोड़ के फुल टाइम नेटवर्कर बन के अपना लाइफ को सेल्स में कंप्लीटली डेडिकेट करने के लिए और आने वाला 50 साल से काम करके अपना लाइफ बनाने के लिए आया हुआ टीचर मात्र सक्सेसफुल हो सकता है। ये बात आप ध्यान में ले लो। तो पहली बात, तो जब डेटा आया तो ये जो लोग होते हैं मेरे जैसे लोग, जिन्होंने सेल्स को एक जॉब करके नहीं लिया, जिन्होंने सेल्स को अपना प्रोफेशन करके लिया और डिसाइड किया कि मैं बनूंगा एक प्रोफेशनल, यानी मैं बनूंगा एक सेल्स प्रोफेशनल बनूंगा। ये जो मैंने डिसाइड किया, इसके लिए जब मैंने टॉम हॉपकिंस की किताब पढ़ी तो हम डेटा से इंफॉर्मेशन में चले गए। DIKWI इंफॉर्मेशन, यानी हमने क्या किया, 200 पेज का किताब ले लिया। जैसे चैप्टर नंबर 1 खत्म हो गया, हमने लिखने चालू कर दिया कि टॉम हॉपकिंस साहब ने कहा कि जिंदगी में सेल्समैन बनना है तो ये करना, ये करना, ये करना है। उन्होंने कहा कि किसी कस्टमर को मिलने के पहले ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, कस्टमर को मिलते ही आपको ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, ये बोलना, ये बोलना, ये नहीं बोलना, ये बोलना, ये नहीं बोलना, ये बोलना। तो हमने लिख लिया और कैप्चर कर लिया। अब डेटा बन गई इंफॉर्मेशन, मेरी वाली इंफॉर्मेशन, मेरी समझ बढ़ी,
मैं एक हाउस वाइफ हूं, मैं एक टीचर हूं, मैं एक अकाउंटेंट था 1985 में जब मैं यूरेका फोर्स में आया, मैं तो अकाउंटेंट था। मेरे को तो अकाउंट्स का काम मालूम था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम्स एंड प्रॉफिट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, सिर्फ मुझे ये मालूम था। तो मैं अकाउंटेंट संतोष नायर जब वो चैप्टर पढ़ा तो मैंने लिख दिया, टॉम हॉपकिंस साहब ने ये कहा, ये कहा, ये कहा। एक चैप्टर पे हमने 26 पेज लिख दी। साले उसकी पेज साल 3 ही थी, लेकिन वो तो कॉन्सेंट्रेटेड वर्जन था ना, वो उसका भाई ये बंद हुआ, उसका 40 साल का जो प्रज्ञा विजडम को उसने जूस निकाल के, एक होती है ना फिनॉइल होती है ना, कॉन्सेंट्रेटेड फिनॉइल होती है और एक वो सफेद वाली होती है। कॉन्सेंट्रेटेड आप एक वो क्या बोलते हैं ढक्कन ले लीजिए और 5 लीटर के पानी में आप डाल दीजिए। तो ये जो 3 पेज कैसा था, वो पानी, वो जो ढक्कन के अंदर जो कॉन्सेंट्रेटेड बातें थी, हमने उसको 5 लीटर में 27-26 पेज में कन्वर्ट कर दिया। मतलब उन्होंने जो लिखा था वो तो अपने विजडम, उनका डब्ल्यू से आया हुआ था। उनका डब्ल्यू क्या था? उनका विजडम, यानी उनका प्रज्ञा से उन्होंने किताब लिखी थी, 3 पेज में लिखी थी। हमने उसको 26 पेज में जब लिखा तो हमें चैप्टर समझ में आई। तो ये हो गया इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन हमारे अंदर आने के वजह से, समझो हमने चैप्टर पढ़ी थी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, कि कोई आदमी बोलता मैं सोच के बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, अब नहीं जुड़ूंगा, बाद में जुड़ूंगा, दिवाली के बाद जुड़ूंगा, क्रिसमस के बाद जुड़ूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, हमको इंटरेस्ट नहीं है, हमने तो एमएलएम कभी किया नहीं, हमको एमएलएम पे भरोसा नहीं है, एमएलएम कंपनी चोर होती है, ये है जो भी है, ये सब आदमी ने बताया। तो वो किताब में तो सब लिखा हुआ था कि अगर आदमी ने ये बोला, ये बोला, ये बोला, तो आप ये बोलिए, ये बोलिए, ये बोलिए, अगर वो ये बोला तो आप ये बोलिए, आप ये बोला तो ये बोलिए। तो उसमें तो पूरा डिटेल में लिखा हुआ था कि कस्टमर ने ये बोला तो आपको ये बोलना है। तो हमने तो डेटा से इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया और अभी उसको नॉलेज में कन्वर्ट करना है। यानी मार्केट में हम गए, मार्केट में गए तो कस्टमर ने हमें 4 डायलॉग मारी। कस्टमर ने डायलॉग मारी, हम तो कस्टमर को देख के हमारी इतनी फट गई कि जो जो तैयारी करके गए थे कि उसने अगर ये मारा तो मैं ये डायलॉग मारूंगा, साले उसके सामने तो एक डायलॉग बार नहीं आई कस्टमर के सामने, और फेल हो गए और वापस आ गए, बुरी तरह से फेल हो गए। किताब को खोला, किताब को आके खोला और बोले कस्टमर ने ये बोला तो क्या बोलना है, ये बोलना, अच्छा ये बोलना है। फिर वापस गए, नए कस्टमर के पास गए, वहां गए तो जो उसने 10 चीज बोले हमने 5 हैंडल कर लिए, लेकिन 5 हैंडल नहीं हुई तो हम फेल हो गए। लेकिन कल तो 10 बोला था तो 10 के 10 में फेल हो गए थे, आज हम कितने में फेल हो गए? तो ये बेटर है कि ये बेटर है? बेटर है, बेटर है, हम इंप्रूव हो रहे हैं, अभी हम इंप्रूव हो रहे हैं, लेकिन सेल मिला नहीं। तो हम फिर आ गए, किताब में देखा और फिर हमने उसको पढ़ा, तब हमको समझ में आया अरे यार ये डायलॉग तो रह ही गया और ये तो गलत तरीके से मारा, ये तो वैसा मारना चाहिए तो मैंने ऐसा मारा। तो फिर वो डायलॉग को हम फिर गए नए कस्टमर के पास, तो वहां जाके हमने, उसने 10 डायलॉग मारे, हमने 8 हैंडल कर लिए, लेकिन सेल नहीं हुआ। फिर हम एक और बार किताब को पढ़े, हमारे जो चैप्टर और नोट्स को पढ़ने के बाद समझ में आई कि अभी करना कैसे है। फिर हम 9 हैंडल कर सके लेकिन सेल नहीं मिली। फिर हमने फिर किताब को रेफर किया और फिर समझ में आई और फिर हमने जाके पहला सेल किया। तो ये नॉलेज का जो सिलसिला था, पहले 10 का 10 हैंडल नहीं कर पाए, फिर 8 हैंडल नहीं कर पाए, फिर 5 हैंडल नहीं कर पाए, 3 हैंडल कर नहीं पाए, फिर 2 नहीं कर पाए, फिर 1 नहीं कर पाए और बाद में कर पाए। इसका मतलब है अब हमें
हर डायलॉग पे क्या मारना है, कैसे मारना है, कितना मारना है, आवाज उठा के मारनी है कि बिठा के मारनी है, पहले मारनी है कि बाद में मारनी है, मारते टाइम किस तरह की आंखों में चमक होनी चाहिए, आवाज का आक्रोश होना चाहिए, दर्द होना चाहिए, ये सभी चीजों का मिश्रण करने के बाद अब तो आलम यह है कि 10 के पास गए और 10 चेक उठा के आ गए, तो इसको बोलते हैं विजडम। अब हम बोल सकते हैं कि वो टीचर में सेल करने का विजडम आ गया। विजडम यानी प्रज्ञा, हिंदी में अगर उसको प्रज्ञा बोलते हैं, मतलब वो मास्टर हो गया, वो चीज का मास्टर हो गया, उसे कलाकारी समझ में आ गई। अब इसी तरह से आपको अपने एजुकेशनल ड्रीम में हर वो कलाकारी जो आपको डेवलप करनी है वो आपको लिखनी है और एक एक करके आने वाले 50 साल में उसे डेवलप करनी, और डेवलपमेंट का सिलसिला शुरू रहना चाहिए। यानी हमने 19 में कुछ कुछ कलाकारियां सीखी, कुछ 20 में सीखी, कुछ 21 में, कुछ 22 में, कुछ 24 में, कुछ 25 में, कुछ 50 में, कुछ 51 में। आजकल हम जो कलाकारी सीख रहे हैं वो एक अलग टाइप की कलाकारियां हैं, लेकिन ये जो सिलसिला है पढ़ाई का और उसको DIKW में कन्वर्ट करने का जो सिलसिला है, ये 35 साल से चल रहा है। अब वो टीचर या वो हाउसवाइफ या वो कोमल हो, क्या करती हो कोमल तुम? काम क्या करती हो? थिएटर आर्टिस्ट थी। अब ये थिएटर आर्टिस्ट है। अब थिएटर आर्टिस्ट में भी आप थिएटर में चले जाइए, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में चले जाइए, या आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ थिएटर में जाइए, वहां पर 4 साल का कोर्स होता है, 5 साल का कोर्स होता है, वो आप करेंगे तो थिएटर के बारे में सिखाते हैं। मेरी बेटी गई है अभी न्यूयॉर्क में, परफॉर्मेंस स्टडीज, हर चीज का एक DIKW होता है। प्रॉब्लम ये है मेरे पास तो पहले तो लक्ष्य नहीं। आज पहला सपना लिखते हैं, पहला वाला सपना कौन सा था? पर्सनल ड्रीम। कितना पे? और सपने जब आपने लिखे तो यू हैव नॉट टू बी जजमेंटल। आपको यह सोचना नहीं है कि ये होगा कि नहीं होगा। आपको हेलीकॉप्टर लेना है, आपको 10 बेडरूम हॉल किचन लेना है, आपको बड़ा गाड़ी लेना है, आपको जो भी लिखना है आप अपने पर्सनल ड्रीम में लिखिए, बिंदास होके लिखिए, क्योंकि हम तो सिर्फ सपने लिख रहे हैं, हम गोल नहीं लिख रहे। गोल कहां से आएगी? सपनों से आएगी। पहले सपने लिखेंगे, पहले लिखेंगे, ड्रीम लिखेंगे। तो 10 पेज छोड़ दिया, उसके बाद आपने प्रोफेशनल ड्रीम लिखा, 10 पेज छोड़ दिया, उसके बाद आपने एजुकेशनल ड्रीम लिखा कि मैं ये कलाकारियां डेवलप करना चाहता हूं आने वाले 10 साल में। टर्म का खेल में MLM में रातों रात पैसा बनाने के लिए जो भी आता है वो बेवकूफ नंबर 1 है। और अगर रातों रात पैसे बनना है तो काबिलियत भी रातों रात बननी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। रातों रात पैसे चाहिए ना तेरे को, कल 1 साल में मर्सिडीज चाहिए ना, तो साले 35-37 साल में तो तू मर्सिडीज नहीं कमा सका, तो 30 और 31 में 1 साल में अगर मर्सिडीज लेनी है तो जो कलाकारियां तूने 30 में डेवलप नहीं की, तुझे 1 साल में डेवलप करनी। यानी साले तेरे को तो ऑल्टरनेट डेज होना, एक दिन छोड़ के एक दिन सोना है। मतलब वो रातें पढ़ने में निकालनी है, ऑडियो में, वीडियो में, पढ़ने में, किताबों में निकालनी है। वो टीवी बंद करना है, वो दोस्तों को छोड़ देना है। ये करियर का बिल्डिंग पीरियड है। ये एक नया चीज को बिल्ड कर रहे हो, एक नया काबिलियत को बिल्ड कर रहे हो। एक्टर बन रहे हो तो एक्टिंग का कलाकारी तो आनी चाहिए ना। अगर आप देखिए माय डियर फ्रेंड्स, एक होता है गली का क्रिकेट,
क्या कहा मैंने? और एक होता है विराट कोहली का क्रिकेट, एक होता है गली का बैडमिंटन, और एक होता है पीवी सिंधु का बैडमिंटन। सेम है क्या? अच्छा, आप में से कितने लोगों ने लाइफ में कभी ना कभी बैडमिंटन खेला है? हाथ ऊपर कीजिए, है ना? आप में से कितने लोगों ने कभी ना कभी क्रिकेट खेला होगा, है ना? लेडीज ने भी खेला, सबने खेला। लेकिन वो वाली क्रिकेट खेलिए, आपको इंडियन नेशनल टीम में ले लेंगे क्या? विराट कोहली का जो क्रिकेट है ना, जो 5 बजे शुरू होती है सुबह, उसमें 3 घंटे का पहला बॉडी का फिटनेस होता है, फिर 3 घंटे का प्रैक्टिस होता है। दिन में 20 से 25 किलोमीटर भागना होता है। तो वो है विराट कोहली वाली क्रिकेट। पीवी सिंधु 8 घंटे बैडमिंटन प्रैक्टिस करती है। एक होता है किसी बार में तबला बजाना, और एक होता है जाकिर हुसैन का तबला, जो यहां पर मैंने कई बार जाकिर को सुना है, यही सीरी फोर्ट में। वो यहां बैठा रहता, और वो जब टंग करता है तो लोग पिछड़ फाड़ देते हैं, लोग पागल हो जाते हैं। जाकिर हुसैन सुबह 3 बजे से लेके 8 बजे तक तबले का रियाज करता है। कितने घंटे? 5 घंटे। 5 घंटे। वो जो जनता बार में जो बजा रहा है, उसने 5 घंटे की प्रैक्टिस नहीं की। उसको झपताल, 3 ताल, 1 ताल, ये वो सियाई, लब, चाट, ये सब उसे नहीं मालूम। तबले की मास्टरी जाकिर हुसैन ने किया। एक प्रोफेशन को चुनता है, उस प्रोफेशन को वो स्टडी करता है। तो पीवी सिंधु 8 घंटे खेलती है, 5 घंटे बजाता है तबला जाकिर हुसैन, और तब जाके वो वहां बैठता है तो 2000 आदमी पागल हो जाते हैं। हम भी साले तबला बजाते हैं। हमने तबला जाके मार्केट से लिया और डायरेक्ट सीरी फोर्ट के स्टेज में आ गए, और हमने बजाया, और दुनिया ने हमारी बजाई। अब दुनिया ने तुम्हारी क्यों बजाई? क्योंकि तूने पहली बार वही दिन तबले को देखा, और तुझे नहीं मालूम वो लेफ्ट और राइट में फर्क क्या है। तू खाली बजा रहा है, कभी कभी सही बज जाती है, लेकिन तुझे भी नहीं पता चला बजी कैसे। तो कभी कभी कोई जुड़ जाता है, लेकिन तुझे नहीं पता चला साला जुड़ा कैसे। हमने ऐसी क्या बात बोल दी, साला जुड़ गया। तो तुझे समझा ही नहीं है वो जुड़ा क्यों। क्योंकि अगर समझा तो तू और 100 को जुड़वा सकता था ना, लेकिन तू एक को जुड़वा रहा, 100 को नहीं जुड़वा पा रहा। इसका मतलब है कि तेरा जो एजुकेशन है क्रिकेट का, या तबले का, या नेटवर्किंग का, या सेल्स का, अभी वो एजुकेशन पूरा नहीं हुआ। 10-10 साल लगते हैं एक विराट कोहली को बनाने में, और तुमको रातों रात साली मर्सिडीज चाहिए। नाम पे मर्सिडीज का फैक्ट्री है क्या कि रातों रात साला 1 साल में तू मर्सिडीज ले लेगा? मतलब 1 साल में मर्सिडीज लेके तो दुनिया में जितने लोग साले घूम रहे हैं मर्सिडीज सब चूतिए हैं। हमको मर्सिडीज लेने में 40 साल तक आना पड़ा है, तू रातों रात ले लेगा? तो हम क्या मरवा रहे थे? तो खाली सपने देखने से काम चलने वाला, उसके लिए जो औकात बनानी है उस पे तू बात कर। उस पे कल रात को क्या काम हुई थी वो बोल। उस पे आज सुबह 4 बजे क्या बात हुई थी वो बोल। उससे परसों रात में कौन सी काम हुई थी वो बोल। उस विराट कोहली को बनाने के लिए गली का क्रिकेट विराट कोहली ने भी खेला। वहां से जो
विराट कोहली बना। गली का बैडमिंटन पीवी सिंधु ने भी किया, और वहां से जो नेशनल चैंपियन, इंटरनेशनल चैंपियन बनने का जो दौर रहा, गली का ट्रेनर होता है और एक होता है प्रोफेशनल ट्रेनर, गली का सेल्समैन होता है और एक होता है प्रोफेशनल सेल्समैन। एक प्रोफेशनल सेल्समैन यानी कि प्रोफेशनल विराट कोहली प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल मतलब क्रिकेट से पैसा कमा रहा है। नाना पाटेकर प्रोफेशनल एक्टर है। मैं एक प्रोफेशनल सेल्समैन हूं। मैं सेल्स की नौकरी नहीं करता था, मैं सेल्स का प्रोफेशन में आया, और वो 400 किताबें और वो ऑडियो वीडियो और कहीं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो मैंने अलग अलग गुरुओं का जाके अपने जेब से पैसा इन्वेस्ट करके सीखा, उसके वजह से आज हम दिन का 7.5 लाख रुपए से 10 लाख दिन का बना लेते हैं। तो अगर 7.5 लाख रुपया दिन का अगर बनाना है तो आपको, आपके पास उतना सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, आपने वो किया हुआ होना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, एजुकेशनल ड्रीम में लिखना है और 10 पेज छोड़ना है। अब 10 पेज छोड़ने, अभी क्या क्या लिख लिया? पर्सनल ड्रीम लिख लिया, प्रोफेशनल ड्रीम लिख लिया, एजुकेशनल ड्रीम लिख लिया। अभी आप फिजिकल ड्रीम लिखिए। फिजिकल यानी आपकी बॉडी के बारे में आप लिखेंगे, आप दिखना कैसे चाहेंगे, आपके वजन के बारे में, आपको अच्छा, आप दुबले पतले हैं, इसका मतलब है कि आपको भागने की जरूरत नहीं है या जॉगिंग करने की जरूरत नहीं, ऐसे नहीं है। ये जो नेटवर्किंग का जो काम है ना, सेल्स का काम, ये हाई एनर्जी का काम है। ये हाई एनर्जी का काम है। ये एनर्जी 24 आवर्स हाई रखना पड़ता है। इसी के लिए आपको फिजिकली फिट रहना पड़ता है। तो आपको फिजिकली फिट रहना है, और फिजिकल फिटनेस के लिए आप क्या करेंगे? स्विमिंग करेंगे, जॉगिंग करेंगे। आप अपने आप को कैसे फिजिकली, आप कैसे, जैसे मैंने कहा था कि जिंदगी भर जवान रहूंगा। मेरे कई कैसेट में मैंने कहा कि मैं जवान मरूंगा, और मैं 120 में मरने वाला हूं। अभी मैं 55 का हुआ, तो मेरे पास 65 इयर्स बाकी है। इसका मतलब है कि मैं कभी बुढ़ा नहीं होगा, क्योंकि यूथफुलनेस, एनर्जी बहुत जरूरी है सेल्स के लाइन में। सेल्स में जोश बहुत होना चाहिए। तो इसीलिए फिजिकल ड्रीम आपका क्या है, आप कैसा दिखना चाहेंगे, आप वो चौथा लिखिए। 5वां ड्रीम आप लिख सकते हैं फाइनेंशियल ड्रीम। अब बैंक में कितना पैसा होना चाहिए? 5 लाख, 10 लाख, 15। तो आप बोल सकते हैं 2021 तक 3 लाख, 2025 तक 10 लाख, 2030 तक इतना लाख। आप उसको लिखिए कि आपका बैंक बैलेंस का ड्रीम क्या है। उसके बाद 10 पेज छोड़ दीजिए, और फिर आप लिखिए सोशल ड्रीम्स। सोशल ड्रीम यानी सोसाइटी के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप सोशल ड्रीम के बारे में लिखिए। आप कुछ स्कूल बांधना चाहते हैं, आप कोई अनाथ आश्रम बांधना चाहते हैं, आप कोई ओल्ड एज होम बांधना चाहते हैं। ये सब पैसा कमाने की बाद वाला होता है, तो इसको ज्यादा महत्व अभी नहीं देना है। इसके बाद आता है स्पिरिचुअल ड्रीम्स। आप भगवान के साथ कैसे कनेक्ट करना चाहते हैं। तो कितने ड्रीम्स हो गए? 7। अब मैंने ये 10-10 पेज छोड़ने के लिए क्यों बताया? कोई बता सकता है? ये 10-10 पेज मैंने कहा, एक ड्रीम लिखिए, फिर 10 पेज छोड़िए, एक ड्रीम लिखिए, फिर यस सर क्यों करना है? 10 पेज छोड़ना है, हाँ? करेक्ट। अभी आपको क्या करना है, इन्होंने पूरे आज रात को आपने ड्रीम बुक को लिखना है, सुंदर बुक लेना है, और उसमें जो भी चित्र वगैरह डालना, अगर सी क्लास मर्सिडीज है तो सी क्लास मर्सिडीज का चित्र वगैरह बनाइए। अगर कोई स्पेसिफिक कॉलोनी में आपको घर लेना है तो उस कॉलोनी का नाम या बिल्डिंग का फोटो विटो आप लगाइए। आपको जो भी चाहे, आपको रोलेक्स घड़ी लेनी है तो आप रोलेक्स का फोटो लगाइए।
आपको अगर हेलीकॉप्टर लेनी है तो वो जो टाइप का हेलीकॉप्टर लेना उसका फोटो लगाइए। तो ये सब लगा के आप अपना ड्रीम बुक को तैयार कीजिए। अभी पहले क्या करना है, आज रात को ये लिखने के बाद 48 घंटे बुक बंद कर देने हैं। 30 घंटे बुक बंद कर देने। और याद रखिए, ये जो बुक है ना, ये बुक आपका सेल्स टूल है, जो आप 50 साल दुनिया को दिखाने वाले। क्या मतलब है इसका? मैंने कहा ये बुक आपका सेल्स टूल है जो आप 50 साल तक वापरने वाले हैं। जो गोल बुक आप बना रहे हैं, जो ड्रीम बुक से चालू हो रहा है और उसमें हम गोल भी लिखेंगे, ये आपका सेल्स टूल है। मैं बोल रहा हूं, क्या मतलब? या यस मैडम, ये आपका सेल्स टूल है। लाइए बेटा, भाग के जब वो ड्रीम गोल्स में कन्वर्ट होंगे हमारे और वो गोल्स अचीव कर पाएंगे तो हम लोगों को दिखा पाएंगे। बिल्कुल कि तो आपको सबसे पहले डाल के घूम रहा है। मैं तो इतना बड़ा हरामी आदमी होता था, मैं तो गोल बुक पहले रखता था, तो लोगों को बोलता था कि इस तरह से तुझे भी लिखना, देख मैंने लिखा और मैंने अचीव किया। तो ये आपको दिखाना, और खास करके वो टीचर को दिखाना है। उस हाउस वाइफ को अंदर लेने के पहले अपने को वो गोल बुक दिखाना है, क्योंकि हम उसको बताएंगे कि हम भी तेरे साथ बैठ के तेरा भी गोल बुक बनाएंगे, उस टीचर का भी गोल बुक बनाएंगे, उस हाउस वाइफ का भी गोल बुक बनाएंगे, उस रिक्शा चलाने वाले का भी गोल बुक बनाएंगे, उस किसान का भी गोल बुक बनाएंगे, जो भी है उसका हम गोल बुक बनाएंगे। तो 48 घंटे आपने बुक बंद कर दी। क्यों? आज रात को गोल नहीं लिखना, आज तो सिर्फ क्या लिखना है, खाली ड्रीम लिखना है। क्यों 48 घंटे बुक क्यों बंद करने? हाँ, आपके दिमाग में चलता रहेगा, यार वो 4 बेडरूम का घर भी लेना है, मर्सिडीज भी लेना है, ये भी होना है, फिर वो बच्चे को अपना अमेरिका भेजना है, वो फादर का जो 20 लाख का उधार है उसको भी चुकाना है, छोटी बहन का शादी भी कराना है, ये है वो है। ऐसे आपके दिमाग में 25 चीज घूमते रहेंगे। घूमने दीजिए, बहुत सारी बातें दिमाग में घूमते रहेगी, क्योंकि फिर आप इसको प्रायोरिटाइज कर। इसमें से पहला कौन सा? उधार पहले चुकानी है, मर्सिडीज पहले लेनी है, बहन की शादी पहले करानी है, कौन सी काम करनी है, इसका आपका दिमाग चलते चालू हो जाएगा। और 48 घंटे आपके दिमाग में ये बातें घूमती रहेगी। घूमते रहने के बाद आपको बराबर परसों के दिन, कल का दिन नहीं, परसों के दिन रात को आपको ये बुक को वापस खोलना है। अच्छा, जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे ही करना है। अब आपको मूड आ गया 10 दिन के बाद खोलने का, तो आप आज वो लिखना ही नहीं। आपको सिर्फ वही करना है जो आपको बताया जा रहा है। वो बीच में आप अपना दिमाग मत लगाइए कि नायर साहब ने बोला लिखना है तो मैं 10 दिन के बाद ड्रीम बुक चालू करता हूं, 20 दिन के बाद गोल बुक बनाऊंगा। नहीं, आज ही रात को आपको बैठना है। आज की ये रात आपकी जिंदगी का सबसे हसीन और मेमोरेबल रात होना चाहिए। जैसे पंकज ने कहा, आज की बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है। साल खत्म होने के पहले 28 तारीख अपना ड्रीम बुक लिख रहे हैं। 28 हो गया, 29 हो गया, 30th शाम को बुक को खोलना है। 30th शाम को बुक खोलने के बाद आपने जो एक एक सपना लिखा है उसको पूछना है वाई, क्यों मुझे ये चाहिए, वाई, क्यों मुझे मेरी बड़ी बहन का शादी कराना है, क्यों मुझे 4 बेडरूम हॉल किचन लेना है, क्यों मुझे मर्सिडीज लेना है, वाई do I want to buy the Mercedes? Why do I want to buy the 4 bedroom hall kitchen in Gurgaon in so and so area? Why?
आपको हर सपने, क्यों मुझे रणवीर सिंह से शादी करना है, और कोमल बैठी है रात को 8 बजे 29 को, नहीं मेरे ख्याल से 30 को, और बेचारी 1 घंटा बैठ के सोच रही है, लेकिन उसे एक भी कारण नहीं मिल रहा है कि मैं रणवीर सिंह से शादी क्यों करूं। इसका मतलब है ये सिर्फ एक सपना है, ये गोल नहीं है। उसको छोड़ दीजिए, रणवीर सिंह को छोड़ दीजिए, उस सपने को ड्रॉप कर दीजिए। लेकिन अगर 8 बजे रात को 30 को कोमल बोलती है कि मैं बचपन से उससे शादी करना चाहती थी, मैं पिक्चर उसका 10 बार देखा है, वो इतना हैंडसम है, वो इतना मजाकिया है, वो इतना ये है ये है ये है, तो अगर उसने 7-8 रीजन लिख दिया ना रणवीर सिंह से शादी करने का, 8 कारण कोमल को 30 तारीख को 8 बजे मिल गए। ये अब सपना नहीं है, अब ये गोल बन गया। एक बार गोल बन गया तो फिर उसके बाद हम सोचेंगे कि दीपिका पदुकोण को क्या गोली से मारना है, कि उठवा लेना है, कि ट्रक चढ़ा देना है, कि पॉइजन देना है, वो हम सेटिंग कर लेंगे, प्लान बना लेंगे, क्योंकि बात पक्की हो गई कि रणवीर से तो शादी करनी है और दीपिका को छुड़ाना है। अब वो छुड़ाने के लिए फिर उनके बीच में झगड़ा पैदा करने के लिए हम 2 आदमी को भेज देंगे, वो हमारा गोल का एक हिस्सा होगा। इनके बीच में झगड़ा हो गया और ऑटोमेटिक डिवोर्स हो गया और फिर तुम्हारी शादी हो गई, फिर उस तक तुम पहुंचोगी कैसे, वो सब पूरा प्लान बनेगा, क्योंकि अब ये बात पक्की हो गई कि शादी तो करनी है, इसी के साथ यही आइटम के साथ करनी है। तो पहले वाई मिलना चाहिए। क्यों चाहिए तेरे को मर्सिडीज? 2020 1 दिसंबर को मर्सिडीज क्यों चाहिए? और तब इसको समझ में आएगा कि इसके पास कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि मर्सिडीज शायद इसके प्रायोरिटी में नहीं है। बहुत सारी दूसरी बातें हैं जो इसे करनी है। हो सकता है उसकी एक बहन है, मैं नहीं जानता वो कौन है, क्या नाम है बेटा?